अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो देख लिया होगा अपने पहले हिस्सा वीडियो का, कुछ क्लिप थी छोटी सी। ये बिल्कुल मेरे सामने पड़ा हुआ, लेकिन मेरे से वो देखा तक नहीं जा रहा। कल तक जब मैंने इसको खाना खिलाया ये बिल्कुल तंदुरुस्त था, लेकिन आज पता नहीं क्यों। खैर अल्लाह की मर्ज़ी थी। इस वाले से ज़्यादा ना ये वाला तंदुरुस्त था, चुस्त था बिल्कुल। ये बेचारा फिर थोड़ा सा ऐसे पड़ा हुआ होता था इधर उधर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं आया तो उसकी हल्की हल्की ना आंखें बंद हो रही थी, तो मैं फ़ौरन गया, मैं पानी लेकर आया। पानी इसको मैंने पिलाया, तकरीबन आधी सिरिंज इसने पी थी और आधी से ज़्यादा सिरिंज तकरीबन बाहर ही गिरी थी। बाहर ही समझ लें, ये देखें गिरी हुई गिर गई थी। तो मेरे को लगा कि शायद इसका पोटा बंद हो गया, तो फिर थोड़ा सा ज़ोर से प्रेशर मारा तो हल्का हल्का पानी अंदर गया। तो मैं फ़ौरन भागा, मोबाइल लेकर आया। मैं जैसे ही घर से अंदर घुसा तो मेरे सामने ये मनाजिर थे। और अभी ये बेचारा क्या बनेगा इसका अकेले का, समझ ही नहीं आ रहा। अब करें तो करें क्या। और 2 दिन पहले से समझ लें बाजरा ही खिला रहा था इनको। सिरलेक मैंने हटाया हुआ था, तो ये आपके सामने कितना बाजरा था, थोड़ा बहुत ही बचा था। कल तक मैं इनको बाजरा डाल कर गया हूँ, और आज बाजरा सब इसने सही तरीके से खाया, इसने भी और इसने भी। वन मोर बैड न्यूज़। चलो भाई, माना कि शेरा मेरी वजह से मरा था, सही है, रानी भी मेरी वजह से मरी थी, लेकिन इसमें ये मर्दी तीनों में अल्लाह की थी। लेकिन ये होता ना यार, आप कुछ गलती हो गई थी, तो गलती मेरी थी। मैंने शेरा को गलत करा कि मैं नानी के घर पर उसको छोड़ कर आया, और रानी की भी ये गलती थी कि मैंने गलत करा, उसको शेरों के साथ पेटी में डाल दिया। बाकी इसमें कुछ गलती नहीं थी। अभी करेंगे कुछ ऐसा कि बाजरा हटाएंगे। तो ये उस दिन आपके सामने था, भूसा खाने लग गए थे, तो मैंने बोला यार भूसा खाएंगे तो शायद फट गया, इससे बेहतर है बाजरा ही डाल दो। बाजरा माशाल्लाह उस दिन ही खा लिया, लग गए थे ये लोग। तो अब करेंगे ये कि बाजरा दोबारा हटाएंगे और भूसा ही डालेंगे। भूसा बोल रहा हूँ, सिरलेक इनको खिलाएंगे। वो भी आपका भाई एक छोटा सा काम है, ज़रा वो करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अभी सारे काम धंधे से फारिग होगा तो करेंगे ये, इसको सिरलेक खिलाएंगे और इसको अलविदा करेंगे। बस सीन ऐसा है कि इसके लिए हमने सिरलेक का पेस्ट बना लिया, सही है, और इसको सिरलेक खिलाते हैं और फिर हम आपको नानी के घर पे मिलते हैं एक और छोटी सी बैड न्यूज़ के साथ। ये बड़ी बैड न्यूज़ थी और छोटी बैड न्यूज़ है। तो बस सिरलेक भी उसको खिला के बंद कर दिया, और जाते जाते हम इसको इसकी लोकेशन पे ड्रॉप कर देंगे। आखिरी बार अलविदा कह के, आखिरी बार इसको देख के नाज़रीन, सीन से कि अभी हम नानी के घर पे मौजूद हैं और हम आपको छोटी बैड न्यूज़ दिखाते हैं। ये चेक करें जी, छोटी बैड न्यूज़। वहाँ पे हमारा शेरा 2.0 अकेला रह गया, और यहाँ पे इस बेचारे का शोर अकेला रह गया, गॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो सीन कुछ ऐसा है कि कल मैं व्लॉग नहीं बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा था मेरे को, सही है, बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, कल कंटिन्यू ही नहीं करा। बाकी सुबह की ख़बर तो आपको पता चल चुकी है, सही है, बट हैप्पी हम हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 2 न्यू एडिशन हुए हैं। अभी ये मुझे ख़ुद नहीं पता कि कितने पुराने हैं, लेकिन 2 कबूतर और नए लेकर आए या फिर पकड़े। अभी इसका भी कुछ पता नहीं है कि लेकर आए या पकड़े। तो सबसे पहले मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ, उसके बाद जाके पुरानी परंपरा बरकरार रखते हैं। चेक करें नाज़रीन, सही है, एक ये वाला, ये जो है
ये नया लेकर आए और दूसरा ये इस साइड वाला। मैं आपको इसकी निशानी बता दूं तो हमारे जितने कबूतर थे उनके घर में था उनके परों पे था पिंक कलर, लेकिन इस वाले के है ऑरेंज। ये दो नए कबूतर। अब सीन कुछ ऐसे कि दोनों कबूतर आपने देख लिए, सही शोर पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी वॉइस का प्रॉब्लम आएगा। अब पुरानी परंपरा ये थी कि इस जगह पे मैं तकरीबन 5 महीने बाद बैठ रहा हूँ इस कपड़ों के साथ, इस टोपी के साथ, इसी चप्पल के साथ। अब पहले जब मैं बैठा तो मैंने एक दोस्त की कहानी सुनाई थी, लेकिन अब किसी एक भाई कह लो, अभी उनको मैं अभी तक सही से जान नहीं सका हूँ। तो कौन से भाई? तो अहमद यूसुफ साहब। और आप कमेंट आप नीचे देख रहे होंगे, सही एक दफ़ा मैं कमेंट पढ़ कर आता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कमेंट ये है कि अहमद साहब कह रहे हैं कि जानी तुम हमें नहीं पहचान रहे अपने जिगरी को। तो अहमद साहब आपको मैं बताता चलूँ तो ना ही मेरे किसी जिगरी दोस्त का नाम अहमद है और ना ही मैंने अभी तक ना कोई अहमद नाम का जिगरी दोस्त बना है। तो सर माज़रत, अगर मैं आपको नहीं पहचान पा रहा तो सही है, माज़रत करता हूँ, क्योंकि शायद नहीं जानता हूँ मैं आपको, इसलिए। और अहमद साहब मैं आपको एक मैसेज दूंगा कि जो जिगरी वाली फॉर्म है ना, सही है, इनसे आप जितना हो सके ना बच के रहें, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है ज़िंदगी में कि आपके साथ जो जिगरी दोस्त है ना वो दोस्त है या सांप है। इसलिए जितना हो सकता है आप कम दोस्त बनाएं और गैरतमंद दोस्त बनाएं, क्योंकि मैं अपने काफ़ी सारे दोस्तों को ना सिर्फ एक लाइन के खातिर छोड़ चुका हूँ। ट्रू फ्रेंड्स हैव द सेम एनिमी। अगर कोई देख रहा होगा जिसको जनी बातचीत उससे बंद करी है, सही है, इस वाली लाइन पे, तो वो शायद समझे। लेकिन मैंने ज़िंदगी में जब से ये लाइन सुनी है ना, ट्रू फ्रेंड्स हैव द सेम एनिमी, तो मैंने ख़ुद तो इस लाइन पे अमल करा है। तो बाकी जिसने नहीं करा अमल तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर लॉन्ग टाइम। अब इस लाइन का आपको अगर मैं मतलब बताऊँ ना तो ट्रू फ्रेंड्स हैव द सेम एनिमी, और इसका मतलब है सच्चे दोस्तों का एक ही दुश्मन होता है। यानी अगर मेरा कोई सच्चा दोस्त है ना, सच वाला सच्चा दोस्त, आजकल तो खैर कोई ऐसा सच्चा दोस्त ही नहीं है, लेकिन अगर कोई सच वाला सच्चा दोस्त है जो मेरा जो दुश्मन होगा वो उसका भी दुश्मन होगा, और उसका जो दुश्मन होगा तो मेरा भी दुश्मन लाजमी होगा। अब ये नहीं है कि अगर मेरा कोई सच्चा दोस्त है तो सही है मेरे दुश्मन के साथ बैठ के वो खा भी रहा है, जा भी रहा है, उठ भी रहा है, बैठ भी रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सच्चा दोस्त है तो भाई दोस्ती की खातिर लोग बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। ये छोटी सी कुर्बानी से कुछ ना बनता नहीं है, कुछ होता नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई बोलता है ना कि भाई मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ, मैं जिगरी दोस्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, तो सिर्फ एक दफ़ा ना उसको आप आजमा के ज़रूर देखें। इस बात पे नहीं, ट्रू फ्रेंड्स हैव द सेम एनिमी, इस चीज़ पे नहीं, लेकिन आप किसी और चीज़ पे आप उसको सही है ज़रूर आजमा के चेक करें एक दफ़ा। क्योंकि वो एक किसी शायर का एक शेर है कि एक दफ़ा जो बेवफाई कर गया मेरे कागज़ों में वो मर गया। और अगर वो आपके एक दफ़ा आजमाने पे बिल्कुल पूरा उतरता है तो सही है, तो कुछ बातें नज़रअंदाज भी करनी पड़ती हैं अगर आपको लंबी दोस्ती चलानी है अपने किसी दोस्त के साथ, सही है, नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं। इसलिए क्योंकि अगर एक दफ़ा वो आपके आजमाने पे वो पूरा उतर रहा है, दूसरी दफ़ा नहीं उतर रहा और तीसरी दफ़ा भी उतर रहा है ना, तब भी चलेगा। क्योंकि अब ये थोड़ी कि यार अगर आपका वो दोस्त है ना तो आप उसकी ज़िंदगी के हकदार हैं। अपनी ज़िंदगी है उसकी, उसको थोड़ा खुद भी जीने दें और आप उसको भी जीने दें। आपने ये नाम की दोस्तियों से बचना है। ये हमने इस जगह को 5 महीने के लिए बाय बाय कर दिया, तो यही पैगाम था कि कम दोस्त बनाएं और गैरतमंद दोस्त बनाएं। बाकी इंशाअल्लाह कल इतवार है और पूरी कोशिश करेंगे कि कल कबूतर खोलें। बस भाई को दें इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।